हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। आज हम शुरू करेंगे कोनिक सेक्शन। एज द नेम सजेस्ट, कोनिक सेक्शन का मतलब हुआ कोन के अलग अलग सेक्शन। 4 सेक्शन होते हैं: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। सर्कल हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वो हम कवर करेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोन के अलग अलग सेक्शंस का मतलब क्या है। अब ये कोन है, एक प्लेन अगर इसको ऊपर से इंटरसेक्ट करता है तो ये जो शेप बनेगा, जो इसका टॉप व्यू होगा, दैट इज सर्कल। प्लेन को थोड़ा सा रोटेट किया तो अब जो टॉप व्यू होगा दैट इज एलिप्स। प्लेन को और रोटेट किया तो अब जो शेप बनेगा दैट इज पैराबोला। प्लेन को वर्टिकल कर दिया तो जो शेप बनेगा दैट इज हाइपरबोला। खैर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एनिमेशन अभी आप लोगों ने देखा वो यूजलेस है। काम की बात क्या है, उसके लिए थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक में चलते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस याद है? चलिए वहीं से शुरू करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के टाइम पर हमने ये जनरल इक्वेशन लिखी थी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तब ये भी एक्सप्लेन किया था कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब उस चीज को थोड़ा सा अपन वाइडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, ये 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। खैर, मतलब ये टॉपिक और ये चैप्टर। पैराबोला भी रिप्रेजेंट होता है इसी इक्वेशन से, एलिप्स भी, हाइपरबोला भी। याद है कब ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करती है? नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करेंगे। कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये डिटर्मिनेंट कहां से आया, ये भी डिराइव किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के टाइम पर। ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है देन दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रकार की लाइंस होती है। जैसे एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स 2 रियल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तब ये 2 पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तब लाइंस इमेजिनरी होती है। ये जो चीज लिखी है ए प्लस बी इक्वल टू 0, इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन ये इज जस्ट काइंड ऑफ अ रिविजन। अब सर्कल्स की बात करें तो सर्कल्स को आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होता है। तो ये तो बहुत ही आसानी से दिख जाता है कि भाई इस प्रकार की इक्वेशन है तो क्या वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज है वो है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट वही है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के टाइम पे था, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है then it will represent conics and we are not talking about circle. सर्कल को अब अपन अलग ही रख देते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कोनिक सेक्शन में सर्कल भी आता है, लेकिन आज के बाद जब भी हम कोनिक्स की बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल को अपन अलग ही ट्रीटमेंट देंगे, सर्कल को सर्कल ही रहने देते हैं। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है then it will represent conics
कौन सा कोनिक कब होगा? अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तब पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तब इलिप्स, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तब हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। इन सब के डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही लेंथी डेरिवेशन है, हमें सिर्फ इन चीजों को ध्यान रखना है। Nobody is going to ask you the derivation। ये तो अभी तक हमने बात करी कि भाई कोनिक्स होता क्या है। डेफिनेशन जो है वो ये है, द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point, उसको S बोल देते हैं, and a fixed line L equal to 0 and we are talking about perpendicular distance, है ना भाई? तो अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तब क्या होगा? इसमें दो केसेस आते हैं भाई। पहला केस तो ये जो पॉइंट S है, अगर वो इस लाइन L इक्वल टू 0 पे लाई कर जाए, भाई हो सकता है ना कि ये फिक्स्ड पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, अगर लाई करता है देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और अगर S L इक्वल टू 0 पे लाई नहीं करता है देन द लोकस इज कोनिक। और इसको डिटेल में देखते हैं भाई। PS का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट S। इस S का कुछ नाम होता है, उसके बारे में अभी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। PL का मतलब perpendicular distance of the point P from the line L equal to 0 and this ratio is fixed, this quantity is fixed। यह डेफिनेशन है ना भाई, the locus of a point which moves such that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is constant। तो वो कांस्टेंट क्या हो गया? E। E फॉर एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो अगर ये पॉइंट S इस लाइन पे लाई कर जाए, तब हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब यहां पर कौन सी लाइंस? अगर इस E की वैल्यू 1 हो, मतलब ये रेशियो 1 है, देन इट रिप्रेजेंट्स रियल एंड पैरेलल लाइंस। ये लोकस की जो शक्ल आएगी, मतलब एक्सप्रेशन, वो इसी प्रकार का होगा। ठीक है? अगर E 0 से 1 के बीच में है, भाई E क्या है? रेशियो है दो डिस्टेंसेस का, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो अगर E 0 से 1 के बीच में है देन द लोकस ऑफ P विल बी इमेजिनरी लाइंस, और अगर E ग्रेटर देन 1 है तब लाइंस आर रियल एंड इंटरसेक्टिंग। अभी तक ध्यान दीजिएगा, हमने S का और L का और E का कुछ नाम नहीं रखा है। ये नाम सिर्फ तब आता है जब लोकस ऑफ P कोनिक होता है, और कोनिक कब होगा? जब ये पॉइंट S इस लाइन पे लाई नहीं करता है। तो अगर S डज नॉट लाई ऑन द लाइन L इक्वल टू 0, तब हम इस पॉइंट S को बोलते हैं फोकस, इस लाइन L इक्वल टू 0 को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो कांस्टेंट रेशियो आया है ना E, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। S का मतलब फोकस, L इक्वल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स, E इज इसेंट्रिसिटी। थोड़ा हो सकता है कि डिफिकल्ट नाम लगे ये डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी, बट डोंट वरी, कोनिक सेक्शन में हम इसको इतनी बार यूज करेंगे कि ये इजीली याद हो जाता है। अब बात करते हैं कि अलग अलग क्या क्या सिनेरियो में कब कब ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तब तो ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से कम है और ऑब्वियसली 0 से बड़ी है तब एलिप्स, और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है तब हाइपरबोला। यू कैन इजीली कोरिलेट बिटवीन दिस एंड दिस। जिस प्रकार की चीजें यहां पर है उसी प्रकार की चीजें यहां पर भी थी।
एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी में यहाँ पर क्या है, लाइन से रियल एंड इंटरसेक्टिंग। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी में यहाँ पर क्या है, हाइपरबोला। वैसे ही ई ग्रेटर देन 1 में यहाँ पर क्या है, लाइन्स आर रियल एंड इंटरसेक्टिंग। ई ग्रेटर देन 1 में यहाँ पर क्या है, हाइपरबोला। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स और कोनिक्स में रियल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर इन कोरिलेशन विद हाइपरबोला। रियल एंड पैरेलल लाइन्स आर इन कोरिलेशन विद पैराबोला। इमेजिनरी लाइन्स आर इन कोरिलेशन विद इलिप्स। दोनों टाइम पर सिनेरियो सेम है। खैर दोनों ही चीजों को अपने को याद रखना है। ये वाला तरीका भी आइडेंटिफाई करने का और ये वाला तरीका भी आइडेंटिफाई करने का। क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो लोकस है वो है क्या, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आज के लेक्चर में बस खाली अपन इतनी सी बातें करेंगे। अगले लेक्चर से अपन पैराबोला स्टार्ट करेंगे इन डिटेल। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा है कि लोकस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 15 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर बिना डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले आप कंक्लूड कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस, 50% चांसेस है कि आप गलत हो जाओगे। क्यों 50% चांसेस? देखो भाई यहां पर आपने h तो निकाल लिया, -2 है। पहले वाले की बात कर रहे हैं, a 1 है और b 2 है। तो आपने ये तो चेक कर लिया कि h स्क्वायर जो है वो ab से बड़ा है। अब h स्क्वायर अगर ab से बड़ा है तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है या तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है। सो यू कैन बी 50% राइट। एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं भाई पहले वाले के लिए। a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है 3, h की वैल्यू एक्स वाई के कोएफिशिएंट का हाफ, g यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। g कितना है x के कोएफिशिएंट का हाफ, f कितना है y के कोएफिशिएंट का हाफ, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है देन दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कोनिक। कौन सा कोनिक? क्योंकि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो दिस इज हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। दूसरे वाले की बात करें, फिर से डिटर्मिनेंट को निकालना पड़ेगा। So this is not equal to 0. Now we have to check h square and ab. तो h स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई 0, ab की वैल्यू कितनी है? वो भी 0, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और h स्क्वायर इक्वल टू ab है तब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। क्या बोला? अब ये तीसरा वाला है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका जिस तरीके से हमने ये पहले दो को सॉल्व किया, हो सकता है कि आप लोगों ने भी यही ट्राई किया होगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपने ये डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करी है तो आपको लगा होगा कि यार कैलकुलेशंस कितने ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। और अगर डिटरमिनेंट नहीं निकाला तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत आने के चांसेस है। कितने चांसेस हैं? 50%। तो भाई ये वाला तरीका जो ये इन दोनों क्वेश्चंस में यूज किया है, मतलब इन दोनों पार्ट्स में, पहले तो अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया, बढ़िया से लिख दिया। अब जब बढ़िया से लिख दिया तो इक्वेशन आ जाएगी इस प्रकार के फॉर्मेट में। पहली चीज करेंगे अपन डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे वेदर इट इज 0 और नॉट, और फिर अपन एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यू चेक करेंगे, वहां से अपने को आंसर मिलेगा। बट एज आई सेड द कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी वेरी लेंथी। अभी हमने कोनिक्स के बारे में या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में दो बातें करी। एक तो पहली ये डिटर्मिनेंट वाली बात
और फिर ये रेशियो वाली बात, और क्या इस क्वेश्चन में हम ये रेशियो वाली चीज यूज कर सकते हैं? अब जब मैं इतना माहौल बना रहा हूं तो ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे समझाते हैं भाई। सिर्फ इसकी बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट टाइप का सिनेरियो लग रहा है ये, उसका स्क्वायर है ऑब्वियसली, तो रूट ले लेते हैं भाई। अब ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 1, -2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लिखा हुआ ही है। अब इधर रूट लिया है तो यहां पर भी लेंगे, लेकिन यहां पर आ जाएगा मॉड्यूलस, क्योंकि भाई रूट तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। जरा याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ax1 plus by1 plus c by रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर a कितना है 3, b कितना है -4, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 5। मैं इसको कर देता हूं 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इतनी चीज को डिनोमिनेटर में लेके आता हूं। अब देखो भाई, ये हो गया पी एस बाय पी एल। ऊपर क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम द पॉइंट 1, -2। नीचे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 11 इक्वल टू 0। तो इस सिनेरियो में s जो है वो 1, -2 हो गया, l ये हो गया। क्या अभी हम इस s को फोकस बोलें? फोकस तो तभी बोलेंगे ना भाई जब ये कोनिक रिप्रेजेंट करेगा। और कोनिक कब रिप्रेजेंट करता है, जब ये पॉइंट S इस लाइन पे लाई नहीं करता है। क्या यहाँ पर S इस लाइन पे लाई कर रहा है? यस, दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस लाइन। तो इसका मतलब ये है कि जो लोकस है वो हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है भाई? ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल आया, 5 के इक्वल। 5 1 से बड़ा है, S L पे लाई करता है, तो ये वाला सिनेरियो है, उसमें ये वाला सिनेरियो है। तो द लोकस इज रियल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इसको एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, वो ऑब्वियसली 0 आएगी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करी हो तो। और फिर एच स्क्वायर को ए बी के साथ कंपेयर करो, एच स्क्वायर तो दिख ही जाएगा इजीली कि वो ए बी से बड़ा है। सो दिस इज रियल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये होती है कोनिक की कहानी। अगले लेक्चर से हम लोग पैराबोला को स्टार्ट करेंगे इन डिटेल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।